नाज़रीन, वैसे तो चस्केदार मौज़ूआत बहुत हैं पाकिस्तानी सियासत के, यहाँ तक कि सिंथिया रिची भी इस वक्त पाकिस्तान में मीडिया का मौज़ूई बहस बन गया है। लेकिन संजीदा और अहम मौज़ूआत भी हैं, जैसा कि चीन और इंडिया का टेंशन है, अफ़गानिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट है। लेकिन आज के जरिए में हम पाकिस्तान के और इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मसले को मौज़ूई बहस बनाएंगे अपनी रवायत के मुताबिक। और होना तो ये चाहिए कि जब तक इस वबा पे काबू नहीं पाया जाता, जो हमारे इंसानों को निगल रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर से लेके मुझ जैसे आम शहरी तक और मीडिया की पहली तरजीह बहरहाल यही होनी चाहिए। और आज के जरिए में हमने ज़हमत दी है सेहत के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। आप नहीं समझते कि कोरोना के बारे में इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कंफ्यूज इंसान है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, और जो सबसे कंफ्यूज इदारा है वो आपकी हुकूमत है? मैं देख रहा था अभी जो आप दिखा रहे थे टेलीविज़न के ऊपर, अगर आप साथ साथ उन तारीख़ों को भी याद करते रहें कि जिन तारीख़ों को वज़ीर आज़म साहब ने ये मुख्तलिफ़ चीज़ें कहीं अपने अपने वक्त के मुताबिक, उन दिनों में जो कुछ कहा जाना चाहिए था, जो उन्होंने सही समझा वो कहा। जहाँ तक कन्फ्यूजन का ताल्लुक़ है, हम लोग NCOC में डेली जब बैठ के पीछे की तरफ भी देखते हैं और आगे की तरफ भी देखते हैं और हाल को भी देखते हैं, तो चंद एक चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। उनमें से एक ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक मैसेज बड़ा कंसिस्टेंट रहा है शुरू से जी। वो ये कहते रहे, बिल्कुल शुरू में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो एपिडेमिक है वो उस तरह नहीं है जिस तरह के यूरोप और अमेरिका के अंदर था, और ये एक हकीकत है, अब भी हकीकत है। ठीक। दूसरे उन्होंने ये कहा कि ये बढ़ेगा, और वो बढ़ता चला गया। तीसरे उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन हमारी ऑप्शन नहीं है, अगर कर भी लें तो उसे सस्टेन नहीं कर सकते। ये भी उन्होंने कंसिस्टेंटली कहा। लेकिन ये कहा एक कि गर्मी में इसकी शिद्दत कम हो जाएगी, वो बात गलत साबित हुई। उन्होंने क्यों कहा, मैं आपको बताता हूँ। जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट कि इस महीने में पीक आएगा, वो बात गलत साबित हुई। अच्छा, वो उन्होंने क्यों कहा जी? वो उन्होंने इसलिए कहा कि हमने उनको बताया। हमने उनको क्यों बताया? हमने उनको इसलिए बताया कि उस वक़्त जो तहकीक थी वो यही बता रही थी, प्रेडिक्शन थी कि हीट इंडेक्स जिसे कहते हैं, जो कि दो चीज़ों का मजमूआ होती है, जिसमें कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। अच्छा, इसका असर जो है, जो हमारे मौसमियाती अदारे हैं उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टडीज़ की हैं, पाकिस्तान में भी की हैं, और पाकिस्तान में जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है वो अभी भी इस चीज़ के ऊपर स्टैंड है उसका कि ख़ास तौर पे टेम्परेचर से भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी का इसके ऊपर बहुत असर होगा। अच्छा, ह्यूमिडिटी का असर कब होगा? ह्यूमिडिटी ज़ाहिर है कि मानसून आने वाला है तो उस वक्त, लेकिन जब हमने उसका वो जिसे कहते हैं ना मल्टी वेरिएंट एनालिसिस, एक चीज़ होती है कि मुख्तलिफ फैक्टर्स को जब आप देखते हैं, उसमें फिर बतदरीज जो टेम्परेचर था उसकी अहमियत कम होती चली।